साथियों, स्वागत है आप सभी का पटेल यूनिक क्लासेस के निर्वाचन संबंधी फॉर्म प्रक्रिया को जानने और समझने की इस प्रक्रिया में। निर्वाचन प्रक्रिया में किसी मतदाता का नाम जोड़ना है, किसी मतदाता का नाम हटाना है या किसी मतदाता की व्यक्तिगत और अन्य जानकारियों में संशोधन करना है, तो उसके लिए फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में सबसे पहले हम फॉर्म 6 नंबर किस प्रकार भरा जाता है, किस प्रकार एक नया मतदाता का नाम मतदाता सूची में हम जोड़ सकते हैं, इसके संबंध में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी नए मतदाता का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरा जाता है। ये कोई नवीन मतदाता भी भर सकता है या बीएलओ के माध्यम से भी यह फॉर्म भरवाया जा सकता है। बीएलओ अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर जो भी आपके मतदान केंद्र का है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से नए मतदाता जिन्हें अपना नाम जुड़वाना है उनके लिए और साथ ही हमारे बीएलओ साथियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म नंबर 6 है। ये फॉर्म नंबर 6 क्यों उपयोग में होता है, इसको लिखा गया है नए मतदाता का नाम जोड़ने के लिए। ये नए मतदाता का नाम जोड़ने के लिए इस फॉर्म 6 का उपयोग किया जाता है। अब इसके अंदर यदि आप देखेंगे तो किस नियम के अंतर्गत नाम जोड़ा जाता है, यह होता है नियम 13(1) और 26। तो भारत निर्वाचन आयोग का ये फॉर्म है। अब इसको आदर्श स्थितियों में किस प्रकार भरना है हम उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम। तो विधानसभा हमारा जो भी है, जिस भी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमें है उसका सरल क्रमांक यहाँ पर डालेंगे और जो विधानसभा है उस विधानसभा का नाम हम इस जगह दर्ज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये हमने विधानसभा क्षेत्र की संख्या है 243, 243 और विधानसभा का नाम है दानापुर, ये हमने लिखा है। अब हमें मतदाता का नाम दर्शाना है। तो मतदाता का नाम जो है उसे दर्शाने के लिए यहाँ पर कॉलम नंबर 1 का दिया हुआ है नाम राज्य की राजभाषा में। तो जो भी राज्य की राजभाषा है, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, जिस भी राजभाषा राज्य की है या क्षेत्र की है उस अनुसार हम नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने नाम लिखा है मतदाता का सरिता कुमारी। मान लीजिए मतदाता का कोई सरनेम भी है तो हम उपनाम को यहाँ पर इस राज्य की जो भी भाषा है उसके अंदर लिखेंगे और इसके पश्चात एक ख में हम नाम अंग्रेजी के बड़े कैपिटल अक्षरों में लिखते हैं। तो यहाँ पर बीएलओ साथियों को या जो भी मतदाता है उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब कैपिटल लेटर्स में नाम लिखें तो स्पेलिंग हमारी प्रॉपर होना चाहिए। यदि स्पेलिंग हमारी करेक्ट नहीं हुई, आधार कार्ड या अंक सूची से इसका मिलान नहीं हुआ, तो केवाईसी करवाते समय या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग न मिलने के कारण कई बार प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखें कि स्पेलिंग जो है वो प्रॉपर रहे। तो जैसे सरिता, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं SARITA सरिता, और ये कुमारी KUMARI। इसके साथ ही एक चीज ध्यान रखिए आप, इस जगह पर जो भी मतदाता है उसका हमें फोटो चिपकाना है। तो जो भी पासपोर्ट साइज का फोटो है वो हमें लेना है। यहाँ पर फोटो चिपकाते समय एक चीज ध्यान रखना है कि फोटो हमारा कलर्ड होना चाहिए, लेकिन उसका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट रहे। इस चीज का हम विशेष ध्यान रखेंगे। अस्वीकरण, यदि नाम अंग्रेजी में नहीं भरा जाता है तो उसका सॉफ्टवेयर द्वारा लिप्यांतरण कर लिया जाएगा। यदि आप इंग्लिश में नाम नहीं भरते हैं तो जो सॉफ्टवेयर है वो आपके हिंदी नेम को या जो रीजनल भाषा में आपने नाम लिखा है उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। अब नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम राज्य की राजभाषा में। अब नातेदार, मान लीजिए आप अपना नाम जुड़वा रहे हैं, तो आप यदि पिता का नाम जुड़वा रहे हैं, अगर महिला की स्थिति में अगर अनमेरिड है तो पिता का नाम जुड़वा सकते हैं, मैरिड है तो पति का नाम जुड़वा सकते हैं। तो जो भी नाम आप रिश्तेदार या नातेदार का जुड़वाते हैं उसको आपको राइट करना है। तो पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, पति या अनाथ की दशा में विधिक संरक्षक जो भी आपका हो, और तृतीय लिंग की दिशा में जो आपके गुरु होते हैं। तो इसमें से आप जो भी आपके ऊपर अप्लाई होता है तो उसे हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो आदर्श स्थिति में हमने सरिता कुमारी जो है उसके पिताजी का नाम लिया है, तो पिता के नाम के आगे हमने राइट लगाया है।
अब पिता का नाम हमको यहाँ पर दर्ज करना है, तो पिता का नाम हमने राजभाषा के रूप में हिंदी में दर्ज किया है, ब्रज मोहन सिंह। अब ब्रज मोहन सिंह को हम यहाँ पर इंग्लिश में लिख लेते हैं, तो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम फ्रंट पेज के अंदर जो डिटेल्स भर रहे हैं फॉर्म 6 में, वो सबसे पहले मतदाता का नाम, पहले राज्य की राजभाषा में, और उसके पश्चात अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में। इसके साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यदि हम मतदाता का नाम लिख रहे हैं तो मतदाता के नाम में यदि उपनाम या सरनेम है तो सरनेम के लिए अलग कॉलम है, इस अलग कॉलम में हमें यहाँ पर सरनेम प्रदर्शित करना है, और उपनाम के लिए यानी सरनेम के लिए इंग्लिश के लिए भी एक अलग ब्लॉक दे रखा है, तो यहाँ पर हम कैपिटल लेटर्स में सरनेम लिख सकते हैं। इसके पश्चात हम सबसे पहले तो ये बताएंगे कि नातेदार कौन है, पिता है, माता है, पति है या अन्य कोई व्यक्ति है, और उसके पश्चात जो भी व्यक्ति हमारे नातेदार हैं उनका नाम राज्य की क्षेत्रीय भाषा में, राजभाषा में, और उसके साथ साथ इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखेंगे। अब हम देखते हैं अगले पेज पर कुछ व्यक्तिगत जानकारियां हमारी और भरनी होती है। तो व्यक्तिगत जानकारियों में है स्वयं का मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध है। आज की स्थिति में हम देखें तो अधिकांश व्यक्ति, लगभग सभी के पास मोबाइल उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से जो भी मतदाता है और यंगस्टर्स के पास विशेष रूप से मोबाइल होता है, तो हम मोबाइल नंबर लिख देंगे। तो यहाँ पर मतदाता का स्वयं का मोबाइल नंबर आएगा, ऊपर के भाग में लिखा हुआ है स्वयं का मोबाइल संख्या यदि उपलब्ध है, और सेकेंड कंडीशन में है मद संख्या 2 पर उल्लेखित नातेदार का मोबाइल नंबर। तो जो भी मतदाता फॉर्म भर रहे हैं यदि उनके पिताजी, उनके हस्बैंड या उनके परिवार में किसी का मोबाइल नंबर उपलब्ध हो तो वो उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो इससे आपको जो भी अपडेट्स रहेगी आपके ईपिक या वोटर आईडी से संबंधित, वो निर्वाचन कार्यालय द्वारा यथासंभव उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके पश्चात आपके मेल आईडी की आवश्यकता होती है, तो स्वयं का ईमेल खाता यदि उपलब्ध है। अब ईमेल खाता जो रहता है वो कंपलसरी नहीं होता है, यदि आपके पास उपलब्ध है तो निश्चित रूप से आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मतदाता का ईमेल उपलब्ध है, तो हमने लिखा है sarita2007@gmail.com। तो ये हमने ईमेल मतदाता का लिख दिया है, और सेकंड पर मद 2 पर उल्लेखित नातेदार का ईमेल खाता। तो नातेदार हमारे रिश्तेदार जो भी हैं, पिताजी हैं, हस्बैंड है या और कोई हमारे रिलेटिव हैं, उनका यदि ईमेल उपलब्ध हो तो हम लिख सकते हैं, और नहीं उपलब्ध है तो इस प्रकार से हम क्रॉस लगा देंगे, डैश लगा देंगे। इसके पश्चात आधार के ब्यौरे, समुचित बॉक्स पर सही का निशान लगाएं। अब आधार के ब्यौरे में क नंबर पर आधार संख्या ये हमने राइट लगाया, और जो आधार नंबर था 635623402168, ये हमने आधार संख्या यहाँ पर मेंशन कर दी। और आधार संख्या में एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, वैसे आधार संख्या सभी को अलॉट हो चुकी है, लगभग सभी के आधार कार्ड बन चुके हैं, और आधार कार्ड लगभग सभी शासकीय योजनाओं से जुड़ा है, तो निश्चित रूप से आधार कार्ड आसानी से उपलब्ध हो सकता है और मतदाता दे सकते हैं। लेकिन इसे देना बाध्यता नहीं है। यदि मतदाता देने का इच्छुक नहीं है तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है, मैं आधार संख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसके पास आधार संख्या नहीं है और वो उपलब्ध नहीं कराना चाहता है, तो इसके लिए हम प्रेशराइज नहीं करेंगे। यहाँ पर हमको लिंग मेंशन करना है, तो लिंग मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे मतदाता की स्थिति में फीमेल जेंडर है, तो स्त्री के आगे हमने राइट किया है। यहाँ पर मतदाता का जन्म दिनांक हमारे पास है 25 मार्च 2007, ये हमने यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया है। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना विशेष आवश्यक है कि मतदाता की आयु अर्हता दिनांक को 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। अब निर्वाचन आयोग ने अर्हता दिनांक जो है वो 1 वर्ष में 4 बार निर्धारित की है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। इन चारों में से किसी भी स्थिति में यदि मतदाता की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो हम उसका फॉर्म 6 के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन स्वीकार करेंगे और उसके फॉर्म भरने की कार्रवाई को पूर्ण करेंगे। यहाँ पर हमको आयु के सबूत के समर्थन में दस्तावेज का
स्वप्रमाणित प्रति संलग्न है निम्न में से कोई एक। अब हमको जन्म तिथि के सबूत के लिए, प्रूफ के लिए हमें कोई दस्तावेज देना है। अब जन्म तिथि हमारी प्रूफ कैसे हो, इसके लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं निर्वाचन आयोग द्वारा। पहला है सक्षम स्थानीय निकाय नगर पालिक प्राधिकरण जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। अब एक तो जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है एथेंटिक अथॉरिटी द्वारा जारी, दूसरा है आधार कार्ड जो सामान्य रूप से लगभग सभी के पास होता है, तीसरा है पैन कार्ड। आप व्यवसायी हैं, आप एम्प्लॉय हैं, आप स्टूडेंट हैं, अलग अलग कंडीशन में लगभग सभी व्यक्ति रिटर्न भरने, लोन लेने या अन्य आवश्यकताओं के लिए पैन कार्ड बनवाते हैं, तो पैन कार्ड भी निश्चित रूप से सभी के पास उपलब्ध हो सकता है। चालन अनुज्ञप्ति, चालन अनुज्ञप्ति से मतलब है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में उपयोग हो सकता है। अगला है सीबीएसई, आईसीएसई, राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा जारी कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं का प्रमाण पत्र, यदि इसमें जन्म तारीख अंतर्विष्ट है। हम सामान्य रूप से देखते हैं कि जो सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड होती है उसकी 10वीं की अंक सूची में जन्म तिथि उल्लेखित होती है, कहीं कहीं 12वीं की अंक सूची में भी हो सकती है। तो जो भी अंक सूची आपके पास उपलब्ध है 10वीं 12वीं जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसको भी हम जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में यहाँ पर लगा सकते हैं। और तीसरा है भारतीय पासपोर्ट, यानी आपने यदि पासपोर्ट बनवाया है तो वह पासपोर्ट भी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है। जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज, यदि कोई प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो, कृपया विनिर्दिष्ट करें। तो यदि मान लीजिए कि उपरोक्त डॉक्यूमेंट में से हमारे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है, तो हमारे पास जन्म तारीख के सबूत के लिए ऐसे क्या प्रमाण उपलब्ध हैं जिसको निर्वाचन आयोग मान्य कर सकता है, उसमें से कोई भी एक दस्तावेज हमें यहाँ पर प्रदर्शित करना है और उसकी प्रतिलिपि इसके साथ फॉर्म के साथ संलग्न करना है। इसके पश्चात हम देख रहे हैं 8क में वर्तमान साधारण निवास का पूरा पता। अब जिस भी जगह पर हम निवास कर रहे हैं उसका पूरा पता यहाँ पर लिखना आवश्यक है। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली अलग अलग चीजें मेंशन की गई है, जैसे भवन, मकान, अपार्टमेंट संख्या। अब मकान, भवन, अपार्टमेंट संख्या जो है, आपका जो भी मकान का रो हाउसेस बने हुए हैं, आपका नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण या ग्रामीण क्षेत्र में जो भी पटवारी या क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों द्वारा जो मकान नंबर आवंटित है वो भवन क्रमांक हमें यहाँ पर लिखना है। अगला गली, क्षेत्र, स्थानीय क्षेत्र, मोहल्ला, रोड। तो आप जिस भी क्षेत्र के अंदर रहते हैं, आपकी गली, आपका क्षेत्र, आपका मोहल्ला, आपका रोड, जिस भी नाम से जाना जाता है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने जैसे यहाँ लिखा है राजाजी नगर, जलेबी गली। उसके बाद नगर गांव, तो नगर जो है वो हमारा है दानापुर। डाकघर, डाकघर भी है दानापुर। पिन कोड दे रखा है 800012। और तहसील, तालुका, मंडल ये भी है दानापुर। जिला दानापुर। राज्य संघ, राज्य क्षेत्र, तो जो भी हमारा राज्य है वहां पर हमने लिखा है बिहार। तो ये बिहार के संबंध में हम फॉर्म भर रहे हैं। हमारे पास जो आवेदन है, जो आदर्श स्थिति निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ को फॉर्म 6, 7, 8 की प्रैक्टिस के लिए दी गई थी, उसके अनुसार हमने यहाँ पर जो एड्रेस लिया है वो 271 राजाजी नगर, जलेबी गली, नगर का नाम दानापुर, डाकघर दानापुर, पिन कोड है 800012, तहसील तालुका मंडल है दानापुर, जिला दानापुर और राज्य संघ जो है वो है बिहार। यहाँ पर नेक्स्ट देखें, अब एड्रेस प्रूफ के रूप में, निवास के सबूत के रूप में हम क्या प्रमुख दस्तावेज दे सकते हैं? उस पते पर पानी, बिजली, गैस कनेक्शन बिल कम से कम 1 वर्ष का हो, ये 1 वर्ष का हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित बैंक डाकघर की वर्तमान पासबुक, हमें लेटेस्ट पासबुक यहाँ पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है जिसमें हमारा एड्रेस मेंशन हो। अगला है राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख जिसमें किसान बही भी है, हमें राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख उपलब्ध कराना है जिसमें किसान बही लिखा हुआ हो हमारा। और अगला है रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख, किराएदार की दशा में, यदि हम किराएदार हैं तो हमारा जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो रेंट एग्रीमेंट भी यहाँ पर मान्य है। एक सबसे सामान्य रूप से उपलब्ध जो हमारा डॉक्यूमेंट जो सभी के पास लगभग आजकल होता है वो है आधार कार्ड, और एक हमारे पास ऑप्शन है भारतीय पासपोर्ट। रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख स्वयं के घर की दशा में, यदि रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख यानी
हमारे पास रजिस्ट्री है अपने स्वयं के घर की, तो वो भी पते के रूप में मान्य है। निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज, मान लीजिए कि निवास के सबूत के रूप में हमारे पास और कोई दस्तावेज उपलब्ध है, तो हम उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हैं। यदि प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, कृपया विनिर्दिष्ट करें। यदि हमारे पास उपरोक्त डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम और कौन से डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर मेंशन करना है। चूंकि हमने आधार कार्ड दे दिया है, तो इसलिए हमको यहाँ पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान रखने योग्य है कि निर्वाचन आयोग दिव्यांग जनों को फाइंड आउट करने और दिव्यांग जनों की स्थिति को मतदाता सूची में दर्शाने के प्रति बेहद गंभीर है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि दिव्यांगता का प्रवर्ग यदि कोई हो, अब ये मान लीजिए कि हमारा कोई मतदाता किसी भी प्रकार से दिव्यांग है, शारीरिक रूप से अस्थि बाधित हो सकते हैं, दृष्टि बाधित हो सकते हैं, श्रवण बाधित, मूक बधिर या जो भी हो, इस प्रकार की कोई भी दिव्यांगता यदि है, तो यहाँ पर उसको मेंशन करना और यहाँ पर स्पष्ट रूप से उसको दर्शाना आवश्यक है। तो चलित दिव्यांगता है, दृष्टि है, मूक बधिर है, यदि कोई हो तो इसका वर्णन करना है। तो चूंकि हमारे मतदाता को दिव्यांगता संबंधी कोई समस्या नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्रॉस कर दिया है। दिव्यांगता का प्रतिशत, अब चूंकि हमारा मतदाता दिव्यांग नहीं है, इसलिए दिव्यांगता का प्रतिशत और ये बाकी चीजें जो है वो सभी यहाँ पर लागू नहीं होगी। अब यहाँ पर हमारा जो मतदाता है, वो मतदाता का परिवार इस पते के ऊपर रह रहा है और उनके नाम जो है वो मतदाता सूची में दर्ज है। उनके ब्यौरे यहाँ पर हमको दिखना है। तो परिवार के सदस्य का नाम, अब परिवार के सदस्य का नाम जो है वो यहाँ पर है ब्रजमोहन सिंह। अब ब्रजमोहन सिंह आवेदक के कौन है, तो हम आवेदक के साथ संबंध लिखेंगे, उसके पिताजी हैं। और ब्रजमोहन सिंह जी जो है उनका हमको ईपिक आईडी यहाँ पर, उनका निर्वाचक फोटो पहचान संख्या यहाँ पर हमको लिखना है। तो हमने मेंशन कर दी है, जो आदर्श स्थिति हमें दी गई है उसके अनुसार CHT 734627। अब आदर्श स्थिति क्या है, तो आदर्श स्थिति निर्वाचन आयोग द्वारा एक आदर्श स्थिति दी गई है, एक कंडीशन दी गई है, जिसके अनुसार हमें फॉर्म 6, हमें फॉर्म 7 और फॉर्म 8 भरना है, ताकि किसी मतदाता के उपलब्ध जानकारियों के आधार पर हम फॉर्म 6, 7, 8 कैसे भरेंगे, इस पर यहाँ पर सब चीजें दर्शाई गई है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप किसी मतदाता का फॉर्म 6, 7, 8 भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर BLO टिप लगाना बेहद अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो हमें जानकारियां दी गई है उसके आधार पर BLO टिप क्या लगाएंगे, जैसे हमें जो है वो सरिता कुमारी ने आवेदन दिया है और सरिता कुमारी जो है उसका परिवार ऑलरेडी पहले से हमारी मतदाता सूची में है। तो हम BLO टिप के अंदर लिख रहे हैं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट उपलब्ध हुए हैं उसके अनुसार अपनी टिप लगाएंगे। तो यहाँ पर BLO द्वारा टिप लगाई गई है कि आवेदक परिवार की बेटी है तथा अंक सूची आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर अर्हता तिथि 1 अप्रैल 2025 को इनके आयु 18 वर्ष हो चुकी है। आधार कार्ड के पते एवं पिताजी के ईपिक आईडी, पिताजी का ईपिक आईडी ऑलरेडी बना हुआ है, बिजली बिल आदि दस्तावेजों के आधार पर आवेदन स्वीकार कर मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की अनुशंसा की जाती है। अब चूंकि BLO जो है वो निर्वाचन आयोग का सबसे ग्राउंड लेवल, सबसे फ्रंट वर्कर है, तो BLO का यह दायित्व है कि डॉक्यूमेंटेशन के पश्चात, फॉर्म भरने के पश्चात उसके ऊपर अपनी टिप अवश्य अंकित करें, क्योंकि BLO जो है वो फील्ड वेरिफिकेशन करते हैं, मतदाता के घर पर जाते हैं और उन्हें मतदाता की सबसे सटीक जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए उनकी टिप यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके आधार पर ERO महोदय मतदाता का नाम जोड़ना है अथवा नहीं जोड़ना है वो निर्णय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मतदाता की घोषणा, अब मतदाता की घोषणा क्या है, मतदाता यहाँ पर घोषणा करता है कि मैं घोषणा करता हूं कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार मैं भारत का नागरिक हूं और मेरे जन्म स्थान, अब जन्म स्थान चूंकि जो आदर्श स्थिति में है उसमें सरिता कुमारी ने यह बताया है कि मैं जन्म से ही यहीं रह रही हूं अपने निवास में, तो उनका जन्म स्थान जो है और जन्म प्रमाण पत्र में भी उनका नाम लिखा हुआ है दानापुर। तो वो बता रही है कि मैं भारत की नागरिक हूं और मेरे जन्म स्थान दानापुर, ग्राम शहर दानापुर, जिला दानापुर और राज्य बिहार है। अब चूंकि जन्म से ही वो रह रही है, इसलिए जब अगली घोषणा होती है तो अगली घोषणा में प्रारूप 6 की क्रम संख्या
8 क में दिए गए पते वाले स्थान पर 18 वर्ष से मामूली तौर पर निवास कर रही हूँ। मतलब जिस भवन के अंदर वो रह रही है, वहां पर वो जन्म से रह रही है। वो अपनी शपथ घोषणा में के अंदर लिख रहे हैं कि मैं इतने समय से इस निवास स्थान पर मामूली रूप से निवास कर रही हूँ। अगला है, मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रही हूँ और किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है। यहाँ पर मतदाता की यह घोषणा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तीसरे नंबर की, मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूं या कर रही हूं और किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है। मतलब यहाँ ये जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि एक मतदाता अपना नाम एक ही जगह पर देश के अंदर दर्ज करवा सकता है। यदि उन्हें आवश्यकता है कि वो किसी अन्य स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाए, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वे पहले स्थान से अपना नाम स्थानांतरित करवा के ही अगली जगह पर अपना नाम जुड़वाएं। एक मतदाता भारत के अंदर 2 जगहों पर मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वा सकता और यह एक दंडात्मक अपराध है जिसे निर्वाचन आयोग किसी भी स्थिति में मान्य नहीं करता है। चौथा है, मेरे पास ऊपर 7(ख)(1) में उल्लेखित जन्म तारीख आयु के सबूत दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है। अतः मैं आयु सबूत के समर्थन में दस्तावेज का नाम संलग्न किया है। यहाँ पर यह चीज जान लेना आवश्यक है कि यदि मान लीजिए कि उसके पास जो आयु से संबंधित दस्तावेज निर्वाचन आयोग द्वारा सजेस्ट किए गए हैं, यदि वे नहीं है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर वो अल्टरनेट डॉक्यूमेंट जो भी दे रहे हैं उसको मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मतदाता के पास आयु के पर्याप्त प्रमाण हैं, इसलिए हमें इसको दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। अगला है, मुझे मतदाता के द्वारा यह घोषणा है कि मुझे ज्ञात है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का मैं विश्वास नहीं करता हूं करती हूं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का 43 की धारा 31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना, दोनों से दंडनीय अपराध होगा। यानी यहां पर अगर मतदाता जो है, अगर कोई गलत घोषणा करता है, गलत जानकारियां देता है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 43 और धारा 31 के अधीन कारावास के जो कि 1 वर्ष का हो सकता है, उसके साथ साथ जुर्माने या दोनों से दंडित हो सकता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ हमें आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से लेना है। अगर हमारा आवेदक या भावी मतदाता हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं है, तो उसके बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लेना है। साथ ही यहाँ पर हम दिनांक मेंशन करेंगे, किस तारीख को मतदाता द्वारा फॉर्म दिया गया और स्थान, किस जगह पर हम मतदान केंद्र पर मतदाता से फॉर्म 6 या आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर हम मतदाता को एक आवेदन की स्वीकृति या रसीद उपलब्ध कराएंगे, ताकि आवेदक जब थोड़े समय बाद अपने वोटर आईडी के संबंध में, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़ने के संबंध में अपडेट लेना चाहता हो, तो इस रसीद के माध्यम से ले सकता है। तो यहाँ पर जो अभी स्वीकृति संख्या, जो भी हमारे सीरियल क्रमांक, हम जिस क्रम में फॉर्म ले रहे हैं उसका सीरियल नंबर, अभी स्वीकृति संख्या डाल देंगे, दिनांक डालेंगे, किसके द्वारा हमें आवेदन किया गया उसका नाम यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर हम बीएलओ के हस्ताक्षर। अब बीएलओ चूंकि यहाँ पर आदर्श स्थिति नहीं है, हम एक इमेजिन कंडीशन के आधार पर ये फॉर्म भर रहे हैं, तो हमने बीएलओ का नाम ABCD लिखा है। बीएलओ जो क्षेत्र हमें दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, उसका नाम हमने लिखा 243 दानापुर, और यहाँ पर बीएलओ के साइन होना अभी स्वीकृति रसीद पर आवश्यक है। तो इस प्रकार हम किसी नए मतदाता का फॉर्म 6 हम भर सकते हैं, और इस प्रकार फॉर्म 6 भर करके और हम मतदाता का नाम जोड़ने के लिए मतदाता सूची में प्रस्तावित कर सकते हैं। और बीएलओ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके माध्यम से निर्वाचन नामावली को अद्यतन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। और यहाँ पर निर्वाचन आयोग के उस लक्ष्य टारगेट को हमें ध्यान में रखना है। सभी ऐसे पात्र भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उनका नाम हमें मतदाता सूची में जोड़ना है। आदर्श स्थिति जिसके आधार पर हमने ये फॉर्म भरा है, उसकी कॉपी
इस वीडियो के अंत में आपको दिखेगी और उसके आधार पर ही हम फॉर्म 6, 7, 8 का अभ्यास करेंगे। तो ये फॉर्म 6 है। इसके अलावा आपको फॉर्म 7, फॉर्म 8 किस प्रकार से भरना है, किन चीज़ों का इसके अंदर ध्यान रखना है और किस प्रकार आप BLO टिप अंकित करेंगे, ये सभी चीज़ें आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। आप बहुत अच्छे से और व्यवस्थित ढंग से निश्चित रूप से फॉर्म भरेंगे और हमारे जो भावी मतदाता हैं वो भी इस वीडियो को देखकर आसानी से अपना नाम मतदाता सूची में फॉर्म भरकर जुड़वा सकते हैं। तो सभी 18 साल के युवक युवतियां जो भारतीय नागरिक हैं और मतदान प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, वो इस प्रकार से अपना फॉर्म 6 भरेंगे और निश्चित रूप से आप सभी आगामी सभी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत